विधायिका ने हमारे यहाँ कोई विकास नहीं किया। भाजपा को यहाँ के ब्राह्मण ने, क्षेत्र के ब्राह्मणों ने पूरा सपोर्ट किया। औरतें दरवाजे पर उनके बैठी रहीं तो उन्होंने यह कह दिया कि वो लखनऊ है। सिर्फ कोरे आश्वासन और झूठी बातें कि ये सरकार जो है लीक सरकार है। क्या बोलती पब्लिक। मैं बात कर रहा हूँ माई भारत न्यूज़ चैनल की, और आज हमारा कारवां पहुँचा है हरदोई जनपद के शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी से रजनी तिवारी जी विधायक रहीं और उन्होंने कितना काम किया है। हमारे साथ उधरनपुर की जनता है। उधरनपुर के बारे में कहा जाता है जनपद ही नहीं देश के लिए कई प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं और बड़ा डेवलप है इस गाँव का। यहाँ लोगों से बात करेंगे किस तरीके से 5 साल रजनी तिवारी ने क्या क्या कार्य किए हैं और कितना संतुष्ट है यहाँ की पब्लिक। जी, यहाँ से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है पब्लिक रजनी तिवारी से। नाराज़गी के कारण क्या है? कारण क्या है, वो केवल ब्लॉक प्रमुख त्रिपेश को ही जानती हैं, उसके अलावा किसी को नहीं। पिछले साल 1800 वोट मिले, जबकि पहली बार लड़ने आई, उन्हें कोई जानता भी नहीं था। सब लोगों ने समर्थन किया। उसके बाद वो केवल जनता को भूल गई। ब्लॉक प्रमुख त्रिपेश के यहाँ प्रधान थे, उनके यहाँ आती रहीं बस, उसके अलावा किसी को आई नहीं किसी के घर। गांव के लोग ठेकेदारी से नाराज हैं। कहना है कि विधायिका आती तो है लेकिन एक परिवार एक व्यक्ति विशेष से ही संबंध है, बाकी कोई मतलब नहीं। जी, क्या सवाल है विधायिका के लिए? विधायिका के लिए सवाल बहुत है। विधायिका ने हमारे यहाँ कोई विकास नहीं किया और कोई भी जनता की कोई समस्या नहीं सुनी। एक बारात घर 2 साल पहले हमारे यहाँ बनवाया था, जो आज भी जीर्ण अवस्था में पड़ा है, और अगर छत पर पानी डाला जाए तो पूरा पानी जो है बारात घर के अंदर आएगा, और आज तक कोई समस्या नहीं सुनी उन्होंने। हमारे साथ अन्य साथी हैं। ये बताइए, आप किसान हैं, किसानों की क्या समस्या? भाजपा सरकार में 5 साल कितने काम किए किसानों को लेकर? भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं करे हैं। गाय और छुड़वाई दें, हमारी सब खेती चलवाई दें, और हम उल्लंघन करते हैं और कुछ नहीं। विधायिका कभी मिलने आई आप लोगों से समस्या जानने? हमसे कबहू ना यहाँ मिले ना, जनता से कहूँ मिले ना। त्रिपुरा मिश्रा के यहाँ आती चली जाती बस। क्या समस्याएं हैं इस गांव की? विधायिका कभी इस गांव में आती हैं आप लोगों से मिलने के लिए? 5 सालों में क्या क्या काम किए हैं? विधायिका ने 5 सालों में कोई काम नहीं मेरे क्षेत्र में किया है। जो काम किया है वो केवल त्रिपुरेश मिश्रा के द्वारा किया जाता है। आज भी द्वेष भावना से गांव में लाइट लगवाई। उन्हें ये क्या मालूम है ये भाजपा का वोट नहीं है। हमारे मोहल्ला में जो लाइट लगी है वो एक खंबा छोड़ के दूसरे खंबे पे, अगर ब्लॉक प्रमुख का वोटर है तो उसके खंबे पे लाइट, अगर नहीं है वोटर, उनको प्रधानी के चुनाव में वोट नहीं दिया तो वोट नहीं, हमारे खंबे पे लाइट भी नहीं लगवाई। और हमने 5 साल विधायिका की मदद की थी। गढ़ेपुर गई थी मेरे सामने, मेरे साथ, और देवी थान पे कसम खाएं कि बंदोबस्त कराएंगे। आज तक वहाँ बंदोबस्त का भी कार्य नहीं कराए। अब दोबारा गढ़ेपुर गई भी नहीं। फिर विधायिका के बाद तो उधरनपुर की समस्याएं, और भाजपा सरकार चूंकि रही, यहाँ ब्राह्मणों के सबसे ज़्यादा ब्राह्मण बाहुल्य गाँव है। कितना सपोर्ट मिला भाजपा से आप लोगों को? भाजपा को यहाँ के ब्राह्मण ने, क्षेत्र के ब्राह्मणों ने पूरा सपोर्ट किया। 1850 वोट से लगभग ऊपर ही वोट यहाँ भाजपा को मिला था। गांव की समस्या यहाँ शिक्षा और चिकित्सा दोनों पर 0 काम हुआ है। ना तो चिकित्सा पर कोई काम हुआ है, ना कोई यहाँ पर शिक्षा पर काम हुआ, ना स्कूलों की व्यवस्थाएं बदली गई शिक्षा के मामले में, और ना अस्पताल की कोई समस्या यहाँ से हुई। विधायिका के द्वारा आप लोगों के बीच बैठ के कभी कोई चर्चा की गई क्षेत्रीय समस्याओं पर कि ये समस्या है, किस तरीके से आप लोग भी उसमें सहयोग करिए, बताइए किस तरीके से समस्या का निदान, इस तरीके की कोई चर्चा हुई? काफ़ी प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी सालों भर करती रहती है। यहाँ क्या क्या प्रोग्राम हुए और आप लोगों से कब विधायिका ने बात करी? ना तो यहाँ कोई चौपाल लगी कि जिसमें विधायिका यहाँ की पब्लिक से रूबरू होती, उससे संवाद स्थापित कर दी। और यहाँ से जब वहाँ उनके यहाँ हरदोई लोग मिलने गए तो पहले बता दिया गया भी पूजा कर रहे हैं। यहाँ से औरतें भी गई तो पहले बता दिया गया पूजा कर रही हैं। फिर उसके बाद पूजा करने के बाद वो 3-4 घंटे तक तो निकली नहीं। औरतें दरवाजे पर उनके बैठी रहीं तो उन्होंने यह कह दिया कि वो लखनऊ है। सिर्फ कोरे आश्वासन और झूठी बातें। भाजपा सरकार कहती है कि हमने किसानों को आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा सम्मान देने का काम किया। सम्मान तो 100 रुपये में पेट्रोल जो है सबसे बड़ा सम्मान ही है। ये 100 रुपये जो पेट्रोल के कारण खेती जो है बहुत अति ज़्यादा महंगी हो गई है। 10 रुपये जो बोनस के लिए रूप में देने के लिए कहा था सरकार ने, वो भी अभी तक नहीं दिए है। उधरनपुर की जनता किसके साथ जाएगी 2022 के चुनाव में? उधरनपुर की जनता ऑब्वियसली सपा सरकार के साथ जाएगी, जिसने डायल 100 आपको दिया। आप सोच नहीं सकते थे कि पुलिस कहीं पहुंच सकती है। आपकी सोच आज के 10 साल पहले नहीं थी कि पुलिस हमारे घर आ जाएगी। आपको सोचना पड़ता था कि यहाँ से अगर कोई कांड हुआ है तो थाना कितनी दूर है। आपको एम्बुलेंस के लिए सोचना पड़ता था गरीब को कि 2000 रुपये होंगे तो हमारा मरीज जा पाएगा हॉस्पिटल या फिर नहीं जा पाएगा। इन सब बातों से भाजपा सरकार का हाल एक गाड़ी की तरह हो चुका है, जो कह रही है कि हम देश नहीं बिकने देंगे और देश नहीं झुकने देंगे। भले उसके टायर खोल के बेच ले, इंजन बेच ले, यहाँ तक कि डिग्गी बेच लो
और ऊपर का कवर बेच लो, लेकिन देश नहीं बिकने देंगे। वो जो चेचिस रखी है इन्होंने, उस चेचिस को भी बेचने का काम भाजपा सरकार ने किया है और कह रही है कि आज हम देश नहीं बिकने देंगे। मोदी जी कहते हैं हम स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, और अन्य सरकारें होती थी वो नकल माफियाओं की बात करती थी। हम आपको बताना चाहेंगे, आज के 3 साल पहले PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रशिक्षण कराया गया। लाखों की, करोड़ों की संख्या में युवाओं ने उस रोजगार को किया, उसकी ट्रेनिंग ली। आज हमको नहीं दिखाई दे रहा है, दिल्ली से लेकर के यहाँ तक आप पूरा भारत भ्रमण कर लीजिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का अगर आप एक भी ऑफिस दिखा देंगे, मैं भाजपा को वोट देने के लिए तैयार हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वादों से नहीं खुश। रजनी तिवारी जी से इतनी नाराजगी इस गांव के लोगों को क्यों? नाराज़गी का मुख्य कारण ये है कि एक तो वो ब्राह्मण है और ये ब्राह्मण बाहुल्य ही गांव है। ये शाहबाद का विधानसभा का सबसे ज़्यादा वोटरों की विधानसभा का गांव है ये, और यहाँ ब्राह्मण भी 50% 52% ब्राह्मण ही है। जब सजाती होने के बाद जब कोई दर्द नहीं समझता है तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है। अच्छा, आप ब्राह्मणों की बात करते हैं, ब्राह्मण ही यहाँ अखिलेश पाठक जी भारतीय जनता पार्टी में दशकों से मेहनत कर रहे थे और आप लोगों के बीच भी रहे। कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी उनकी टिकट काट दी, इस बार भी काट दी? अखिलेश पाठक जी ने यहाँ बहुत अच्छे काम किए हैं। एक तो वो चुनाव 2007 में आ रहे थे, उसके बाद में वो क्षेत्र में लगातार बने रहे। निश्चित रूप से अगर उनको टिकट मिलता तो यहाँ के परिणाम जो हैं संतोषजनक होते हैं। अखिलेश पाठक की भाजपा से दूरी क्या भाजपा को नुकसान होगा या फ़ायदा? नहीं, यहाँ तो भाजपा तीसरे नंबर पर, चौथे पर भी जा सकते हैं, पाठक जी से भी पीछे जा सकते हैं। यह हालात है शाहबाद के ब्लॉक प्रमुख त्रिप्रेश मिश्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके गांव की हालत है। उनके गांव की जनता जो है वह सीधे सीधे उन पर और उनकी विधायिका पर सवाल उठा रही है। जी, अखिलेश पाठक की टिकट कटने से भाजपा को नुकसान या फायदा? नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि वो ब्राह्मणों का चेहरा थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जब भी राजनीति में आए, उन्होंने इतनी राजनीति की, हर आदमी के पास गए, सबसे मिलते थे, सबकी बात सुनते थे, मदद करते थे, चाहे उनको पद कोई ना दिया हो। भाजपा ने कभी उनको सम्मान देने का काम नहीं किया। और इस बार पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से वो टिकट के दावेदार थे, उन्हें मिलना चाहिए था। और फिर पता नहीं किस हिसाब से क्या समीकरण बने, या हो सकता है उनके गिने चुने लोग हैं, उन्हीं से पूछ के दे दिया हो, हमें तो कोई जानकारी है नहीं। लेकिन जिस हिसाब से उनका टिकट कटाई बहुत ही निंदनीय और गलत है। हमारे साथ जनता से और लोग भी हैं। आप लोग की रोजगार की क्या व्यवस्था करी 5 साल सरकार ने? रोजगार की कुछ व्यवस्था नहीं, सब परेशानी है गरीब आदमी को। क्या परेशानी? सरकार तो कह रही है हम राशन दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, आवास दिया, शौचालय दिया। राशन सब कुछ थोड़े हो जाते, आदमी कमाई हुई वो चाहिए, मेन चीज जा है। आप लोग क्या करते हो यहाँ? मेहनत मजदूरी क्या काम करते हो? यहाँ मेहनत मजदूरी नहीं, हम तो दिल्ली में काम करते हैं। जब से 2 सालों से दिल्ली काम ही नहीं सही सलामत चल रहा है। अच्छा, इस चुनाव में किसके साथ जाओगे? इस चुनाव में अखिलेश के साथ जाएंगे। कौन पार्टी के साथ जाओगे? अखिलेश। कोई 5 काम बता दो अखिलेश यादव के। काम तो मुझे नहीं पता है फिलहाल। काम नहीं पता, पर ये जाएंगे अखिलेश के साथ। आप बताइए, किसानों की समस्याओं पर हम फिर एक बार आपसे बात करेंगे। किसानों की क्या समस्याएं हैं, उनके निदान के लिए सरकार कुछ कर रही है? सबसे बड़ी समस्या गाय वाली है। हमारी सब खेती उजाड़े देते, इसलिए हम काना भाजपा को वोट नहीं दिए, साइकिल में वो वोट दिए। साइकिल से इतना खुश हुआ? कोई काम तो 2 बता दीजिए, साइकिल ने कौन से बढ़िया बढ़िया काम किए? साइकिल ने सब काम, जितने साइकिलें काम करे उनका ये दोहरावती आई रही का नाम भाजपा। किसान सम्मान योजना का लाभ मिलता है? नहीं मिलते हैं। अन्य कोई लाभ मिला किसानों की तरफ? हमें कुछ नहीं मिलेगा लाभ। उनका कहना है इनको किसी योजना का लाभ नहीं मिला है, समाजवादी पार्टी के साथ। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी को कितने नंबर देंगे? हम तो फिलहाल अभी तो 0 देंगे। कारण क्या है कि सबसे बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट है, जी। बेरोजगारी। जो आप देखते हैं किस तरीके से लाठीचार्ज होता है विद्यार्थियों के ऊपर, कैसे एग्ज़ाम देने जाते हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो किस तरीके से उनकी आवाज़ को कुचला जाता है। तो ये तो सबसे फर्स्ट है। अगर आप मान लीजिए आपको 100 रुपया मिला है और आपने 1 लाख की चीज़ छीन ली, तो वो 100 रुपये कोई वैल्यूशन नहीं रखते हैं। आप उनको रोज़गार दीजिए, अनाज चाहे मत बांटिए, लेकिन रोज़गार आप दीजिए। सरकार कह रही है हमने स्किल इंडिया की बात की, अन्य सरकारें नकल माफियाओं की बात करती थी। आपके जनपद में भी नकल माफियाओं का गढ़ होता था, कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि अखिलेश गवर्नमेंट जब आई थी तो हमें नहीं लगता ये नकल माफिया वाला कार्य चला था। हाँ, हो सकता है इसके पूर्व में ऐसा कभी रहा हो, लेकिन इस समय भाजपा ने जो ये किया है, और विशेष तौर पर हम अपनी क्षेत्रीय विधायक के बारे में कहेंगे। भाजपा से चाहे भले ही थोड़ा बहुत हमें सिंपैथी भी आ जाए, हमारी जो क्षेत्रीय विधायक ने यहाँ के लिए किया है उससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। विधायिका से सीधे सीधे नाराजगी है? जी बिल्कुल। तो 2022 के चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र में कैसा लग रहा है, परिवर्तन होगा? कौन आएगा, कौन जाएगा? बता रहे हैं 101% हमारी तरफ से लिखा लीजिए, बब्बू ही आएंगे।
इनका कहना है, लोग गारंटी ले रहे हैं इस बात की आएंगे बब्बू ही। दादा आप तो गांव में रहते हो, हम पूर्वक गायों को लेकर आप लोगों को क्या समस्या है किसानों की बेसिक तौर पर? मेरा गांव के कंचे खेत है, पूरा मेरा खेत चर लिया बिल्कुल। मेरे पास पारहल भूमि ही नहीं एक तरीका से है, लेकिन कोई भी मेरे नेताओं हमको कोई कॉलोनी मिली सरकार में, कुछ भी नहीं मिला हमको। सरकार तो कहती है हमने आवास, कॉलोनी, शौचालय और राशन सब दिया है। कुछ नहीं मेरे यहाँ बना, मेरा कार्ड भी बना, मेरी बहू वो भी कट गया। भाजपा सरकार ही नहीं है, क्षेत्रीय विधायक से भी जनता की नाराजगी है और सीधे सीधे रोष है। लोगों ने सीधे सीधे सुना दिया है कि अन्य पार्टी के साथ चले जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। कारण क्या है? 5 साल विधायिका ने जानने का प्रयास ही नहीं किया। माय भारत के लिए कैमरा पर्सन प्रशांत पाल के साथ अरविंद तिवारी, शाहबाद।